नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम अपने स्टूडियो पे और हमारे साथ बैठी है मिसेस बबीता, जो कि बताएंगे कि उनके साथ 6 तारीख को जीबी पंत अस्पताल में क्या घटना हुई, क्योंकि इनका ये कहना था कि इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है जीबी पंत अस्पताल में वहाँ के डॉक्टर द्वारा, जो कि इनकी हालत बहुत गंभीर थी और एडमिट होने के लिए गई थी वहाँ पर। तो आइए हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, क्योंकि ये इन्होंने कहा था कि ये हमसे ही शेयर करेंगे न्यूज़ आप तक के द्वारा, ताकि ये चीज़ हाईलाइट हो कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और ऐसी न्यूज़ हम न्यूज़ आप तक के द्वारा हम हमेशा अपने आइलैंडर्स के लिए बनाते हैं, ताकि वो लोग जागरूक हो और वो लोग समझें और किसी से ना डरे, और कुछ भी हो बस हमसे वो संपर्क करें और इस तरह का जो भी घटना घटित होती है वो हमको आके बताएं और हम इस चीज़ को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। तो आइए इसी विषय में हम बबीता जी से बात करते हैं। नमस्कार, मैं न्यूज़ आप तक में के ज़रिए आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 6 तारीख को जब मैं शॉपिंग कर रही थी चेन्नई स्टोर जंगली घाट में, तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुझे चक्कर आ गया, मेरे पेट में काफ़ी दर्द था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं खुद ऑटो से बैठकर जीबी पंत पहुँचती। मेरी बेटी मेरे साथ थी। मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से एक ऑटो करके मुझे जीबी पंत तक लेकर आई। जीबी पंत में जब मैं पहुँची तो मुझे वॉमिटिंग और चक्कर, बीपी इतना लो हो गया था कि मैं जीबी पंत में उतर करके अंदर नहीं जा पा रही थी। तो बेटी एक सिक्योरिटी गार्ड का हेल्प मांगी। सिक्योरिटी गार्ड भी दोनों आराम से अंदर बैठे हुए थे। एक व्हील चेयर मेरी बेटी लेकर आई, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड आया। तो बड़ी मुश्किल से उस व्हील चेयर से लेकर मुझे कैजुअलिटी तक पहुंचाया गया। कैजुअलिटी में जब मैं पहुंची तो दरवाजे में फिर मुझे एक वॉमिटिंग हुई और मुझे ऐसा व्हील चेयर में भी बैठने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब मैं अंदर पहुंची तो उस व्हील चेयर में ही स्टाफ नर्स ने मुझे बीपी चेक करने लगी। तो मैं हिम्मत करके बोली कि मैं व्हील चेयर में नहीं बैठ पा रही हूँ, सिस्टर मुझे एक बेड दे दो। तो बोली नहीं, बीपी आपको चेक करना पड़ेगा, अब चेक करने के बाद हम आपको बेड देंगे। जैसे तैसे करके मेरी बेटी बोली तो एक बेड दिया गया, इमरजेंसी बेड में डाल दिया गया। डॉक्टर आई, मेरा बीपी लिया गया। पता नहीं रिपोर्ट क्या था, बीपी कितना मिला वो सब मुझे नहीं पता। और डॉक्टर जब आई तो मुझे कहने लगी, बेटी को बोली कि जाओ पहले स्लिप बना कर लेके आओ। इसका स्लिप कहाँ है? एक आदमी मर रहा है, उसको ट्रीटमेंट देने के बजाय पहले स्लिप मांगा जा रहा है कि एक स्लिप बना कर लेके आओ। भाई स्लिप तो आपका बन जाएगा, पहले आप ट्रीटमेंट तो करो। बेटी भाग कर गई, एक स्लिप बना कर लेकर आई। डॉक्टर आई, डॉक्टर आकर सिस्टर को बोली इनको बोलो उठ के उस बेड में चली जाओ, उनको आईवी लगा दो। तो मैं बोली कि सिस्टर मैं उस बेड तक जाने की हालत में नहीं हूँ, मुझे यहीं लेटने दीजिए, जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं उस बेड पर चली जाऊँगी। तो डॉक्टर प्रीति का कहना था, उस वक्त ड्यूटी पर डॉक्टर प्रीति थी। मैम कैजुअलिटी वार्ड पे डॉक्टर प्रीति अंदर बैठी हुई थी और डॉक्टर प्रीति बाहर आई और इतना रफ़ लैंग्वेज यूज़ करने लगी कि आपको जाना पड़ेगा, ये मेरे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। और जब एक पेशेंट के साथ एक डॉक्टर, मतलब ऐसा डॉक्टर प्रीति ने कहा आपको? प्रीति ने कहा अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरी बेटी से भी ले लीजिए। मेरी बेटी मेरे साथ थी, उसके साथ उसकी बड़ी माँ थी, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए। नहीं, हमें वीडियो मिला था आपकी बेटी का, तो हमने उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि ऐसा आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है करके। बट ये ऐसा डॉक्टर्स ऐसे नॉर्मली ऐसा तो नहीं करते हैं, बट लेकिन ये आजकल ये ऐसा सुनने में आता है कि जीवन में ऐसा व्यवहार मतलब हर किसी के साथ होता है ऐसा। बट ये ऐसा क्यों होता है, आप ज़रा बताइए ज़रा। देखिए रोहित जी, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि सभी डॉक्टर ऐसे, बहुत से डॉक्टर नॉर्मल होते हैं। एक सीनियर्स डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। मैं ये नहीं कहती सारे डॉक्टर ऐसे, लेकिन उस दिन पता नहीं डॉक्टर के साथ या डॉक्टर का अपना कुछ पर्सनल मैटर था, क्या था पता नहीं, लेकिन एक पेशेंट के ऊपर अपना गुस्सा उतार देना। एक पेशेंट को अगर डॉक्टर एक मीठी बोली भी बोलता है तो पेशेंट आधा बीमारी। मैम अगर पर्सनल मैटर होने से भी पर्सनल मैटर उनकी अपना जगह है, काम अपना जगह है मैम।
है। बिल्कुल सही कहा रोहित जी आपने, लेकिन डॉक्टर का जो लैंग्वेज था वो सुन करके जो मेरा बीपी था वो मैं बेड पे उठ के बैठी। मैंने कहा कि अंत में वो डॉक्टर जो है स्टाफ नर्स से बोल रही है, ठीक है जब ये ठीक हो जाएगी तो उस बेड में डाल दो, एक आईवी लगा दो, पड़े रहने दो इसको। तो क्या एक डेड बॉडी है, आप पड़े रहने दो? हम आपके पास किस लिए आए हैं? आप ट्रीटमेंट देंगे इसलिए मैं आपके पास आई, अगर नहीं तो मैं जा सकती थी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे फेंकना है और इलाज करना है। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जीबी पंत अस्पताल चला रहा है, आपको तनख्वाह दे रहा है, हमारे टैक्स से तो आप तनख्वाह ले रहे हो, फिर भी पेशेंट को आप नहीं ठीक से नहीं देख पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जीबी पंत की ओर ध्यान दे। हम एक पढ़े लिखे लोग के संग जब ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी जो अनपढ़ लोग हैं उनके साथ तो बहुत कुछ होता होगा। वो लोग सामने नहीं आते, बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर डॉक्टर हमें नहीं देखेगा, डर रहे हैं लोग, आज के ज़माने में लोग डर रहे हैं बोलने से। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ आप तक के ज़रिए कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई हो। और डॉक्टर प्रीति ने मुझे जो लैंग्वेज यूज़ किया कि भाई आप इनको पड़े रहने दो, क्या एक डेड बॉडी को कहा जाता है ना कि छोड़ दो इसको, डाल दो, पड़े रहने दो, ये बहुत गलत लैंग्वेज है एक डॉक्टर के लिए। जब डॉक्टरी पढ़ते हैं ये लोग तो इनको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि पेशेंट के साथ मिसबिहेव ना किया जाए। इसलिए मैं आपके ज़रिए ये बात उन तक पहुंचाना चाहती हूं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक। और आप डॉक्टर प्रीति को भी मैं ये कहना चाहती हूं कि आपने मेरे साथ तो ये किया, किसी और के साथ ना करें। अभी हमारा जो वीडियो है ये DHS डायरेक्टर देखेंगे, डॉक्टर प्रीति देखेंगे, और अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, और हमारे आइलैंडर्स जितने हैं हमारे व्यूअर्स वो सब भी देखेंगे। तो आप उन सब के लिए एक संदेश दीजिए और हमारे आइलैंडर्स वासियों को बताइए कि ऐसा अगर कुछ भी होता है तो वो डरे ना और आकर हमसे संपर्क करें, इस इश्यू को हम बाहर लाएंगे। बिल्कुल, मैं तो ये आज से नहीं, मैं हर चीज़ में, सोशल मीडिया आज इतना काम कर रहा है तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। अपनी जो अपने अंदर जो छुपा है उसको बाहर लाइए, डरिए मत, आइए न्यूज़ आप तक के पास आइए, उनसे क्यों डर रहे हैं? आपका हक है, जी अस्पताल हो या कोई भी जगह हो, किसी भी जगह डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलत व्यवहार आपके साथ हो रहा है, कोई गलत चीज़ हो रही है, आप आ सकते हैं और उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं तो 3-4 दिन बेड में थी, नहीं आ सकी, आज 4 दिन बाद मैं इनके पास आई और अपनी बात रखी। तो हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए, डरिए मत, आइए, और हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, होगा। और आपके साथ जो घटना हुई है, आप इस बारे में DHS डायरेक्टर सर को आप बताइए कि इसके ऊपर जो एक्शन लिया जाए या नहीं ना लिया जाए, क्योंकि देखिए आप कह रही थी कि आप तो पढ़ी लिखी है, तो आपके साथ हुआ है, तो ऐसा बहुत लोग आते हैं जो अनएजुकेटेड है उनके साथ होता है, तो वो लोग मोस्टली ये चीज़ को दबा दिया जाता है, ये चीज़ बाहर नहीं आता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं DHS डायरेक्टर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कम से कम आप अपने जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनको एक इस बारे में थोड़ा बताएं कि पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करें। और मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो वो मुझे जानती है ना मैं उनको जानती हूँ। जब बाद में मैंने नाम पूछा वहाँ पर तो पता चला कि डॉक्टर प्रीति है। तो उनका व्यवहार, उनका लैंग्वेज, जो मेरी बीमारी थी उसको मैं छोड़कर, जीबी पंत में छोड़कर मैं दोबारा सीरियस कंडीशन में ऑटो में बैठ के मैं डॉक्टर रितिका के पास हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। तब जाकर मैं जीबी पंत, उसके बाद जीबी पंत में आने के बाद आपके साथ जब ऐसा हुआ, फिर उसके बाद आप रितिका हॉस्पिटल गई, तो मतलब बात तो ये एकदम तय है कि मतलब गवर्नमेंट अस्पताल सिर्फ नाम का ही है, बस वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ जाकर प्राइवेट में खाली मतलब जाके कर रहे हैं, और हम किसी का नाम नहीं लेंगे। इसमें एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसको कम से कम एक अच्छे मुकाम पर लाया जाए। इसी के साथ ही मैं अब हमारे स्टूडियो से मिसेस बबीता जी, जो कि उन्होंने अपना हाल बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, तो इसी विषय में मैं बताना चाहता हूँ हमारे आइलैंडर्स को, आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ घटना अगर होता है तो हमसे आप संपर्क कीजिए। आप जब भी YouTube में हमारे वीडियोस देखते हैं तो हमारा नंबर नीचे फ्लैश होता है, आप उसमें कॉल कीजिए और हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ ही मैं रोहित। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।